once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we will start our topic number 3 from the unit number 3, that is institutions, and our subject is the theory and practice of democracy, and our topics today is the पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, आपको सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का मतलब समझना पड़ेगा. तो एक एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल जिनके सेम बिलीव्स हैं, सेम गोल्स हैं, ठीक है, और वो ट्राई करते हैं, अचीव करते हैं, वर्क करते हैं एक पॉलिटिकल पावर को अटेन करने का. ठीक है, एंड वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस भी करते हैं इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके, ताकि लोगों को पता चले कि यस हम कुछ करना चाहते हैं. जिनकी कोई बेसिकली आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, जिनके कुछ पर्टिकुलर बिलीव्स होते हैं, वही हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है. ठीक है, तो यहाँ से आप पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक डायरेक्ट एक लाइन में बोले तो जिनके सेम बिलीफ, आइडियोलॉजी और गोल्स होते हैं वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है. ठीक है, अगेन उनके खुद के आइडियोलॉजीज, एजेंडाज होते हैं एंड पार्टी लीडर्स होते हैं बेसिकली. अब टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये टॉपिक इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी सारी टाइप्स की होती है. सबसे पहले हम अपना बिगिन करते हैं मेजर पार्टीज़ से. मेजर पार्टी देख लो, बेसिकली वो पार्टीज़ होती है जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, जिनको सब जानते हैं, जिनकी सरकार मोस्ट ऑफ द कंट्री में हर एक स्टेट में बनी होती है, वो हमारी मेजर पार्टीज़ होती है. वहीं अगर हम माइनर पार्टीज़ की बात करें तो माइनर पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती है जो स्मॉलर पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, मतलब जिनको ज़्यादा लोग नहीं जानते, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है, जानते हैं एक दो जगह पे जानते हैं उनको. ठीक है, वही हमारी माइनर पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन इनकी जो फेमस हो, समझ रहे हो, फेमस नहीं होती ये पार्टीज़ ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेजर पार्टीज़. तो ये इनमें डिफरेंस है. लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनके ये किसी पर्टिकुलर आइडियाज़ को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, पर्टिकुलर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं. और ये जो माइनर पार्टीज़ होती है, ये लोग वही अगेन, अगर आपको एक मेजर पार्टी बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो माइनर पार्टीज़ भी स्ट्रगल करती हैं सीट्स को जीतने के लिए. ठीक है, थर्ड आता है हमारा सिंगल इशू पार्टी. जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, यहाँ पे सिंगल इशू पार्टी का मतलब जिनके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, जिससे जिससे रिलेटेड वो अपने उसी मुद्दे पे काम करती जा रही है, एक ही आइडियोलॉजी है, उसी पे काम करती जा रही हैं वो लोग. ठीक है, जो स्पेसिफिक इशू है, कॉज पे फोकस करती है, वो हमारी सिंगल इशू पार्टी है. ठीक है, फोर्थ आती है अपनी आइडियोलॉजिकल पार्टीज़. आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती है जिनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से उसी आइडियोलॉजी पर टिकी हुई है. ठीक है, वो हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ होती है जिनके बिलीव्स और प्रिंसिपल सेम्स हैं. ठीक है, उनका एक क्लियर विजन है, यस हमें इतने टाइम में ये करना है. ठीक है, और जो सोसाइटी के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों की मदद करने की बेसिकली कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. जिसका एग्जांपल है, कुछ पार्टीज़ होती है लिबरल पार्टी, कुछ होती है कंजर्वेटिव, कुछ होती है नेशनल पार्टीज़. तो यही सारी पार्टीज़ हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टी होती है. जैसे लिबरल, जिनका नाम से पता लग रहा है लिबरल है, यानी कि ये लोग ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करते. इनको चाहिए कि जो व्यक्ति है उसको जो करना है वो करे, बस गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, बट गवर्नमेंट क्या करे, राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे. तो ये लिबरल है. वहीं अगर हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही बात करती है. तो यही हमारी इनकी एक आइडियोलॉजी है ना, कि यस हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे. तो ये हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना रीजनल पार्टीज़. तो रीजनल पार्टीज़, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन से जो पार्टीज़ निकल कर आती हैं उसको रीजनल पार्टी कहते हैं, जिनका जो इन्फ्लुएंस है वो एक रीजन तक ही सीमित है. जैसे कि अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या आप कहीं और रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो आपका जो रीजन है ना, जैसे आपके ज़िला होता है बेसिकली, वहीं पर आपका इन्फ्लुएंस है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं है. ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका शिवसेना एंड अकाली दल. ठीक है, ये ज़्यादा नोन पार्टीज़ नहीं है, ये रीजनल पार्टीज़ है क्योंकि ये एक ही जगह पर है. ठीक है, तो ये हमारी रीजनल पार्टीज़ होती है. अब आती है नेशनल पार्टीज़. तो नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जिनकी एक खुद की आइडियोलॉजी होती है, खुद का एक लीडर होता है, और ये सॉवरेन पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, अब नेशनल पार्टीज़ को बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है कि आपकी कम से कम अगर पार्टी है जो वो 2% सीट उनको लोकसभा के अंदर मिली हो फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट. ठीक है, 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपकी पार्टी हो. ठीक है, और हर एक स्टेट में आपको 3% सीट मिली हो. ठीक है,
आई मीन 2% सीट मिली हो। बी है एट जनरल इलेक्शन पार्टी वन 6% वोट इन एनी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो नेशनल पार्टी आपको बनना है ना, तो आपको कम से कम ये जो जनरल इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, इसके अंदर कम से कम आपको 6% वोट चाहिए। ठीक है, ये हमारा इसका एक क्राइटेरिया है बेसिकली। तीसरा आता है पार्टी गेट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन फोर स्टेट। और ये जो पार्टी, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो तीसरी कंडीशन आ जाती है कि 4 स्टेट के अंदर आपकी पार्टी हो। ठीक है, तभी आप एक नेशनल पार्टी कहलाएंगे। तो ये 3 कंडीशन क्या है कि पहला कि लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर, तीनों को मिलाकर आपको 2% की सीट मिली हो। दूसरा कि जनरल इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर आपको 6% वोट मिले हो। और तीसरा पार्टी गेट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी। अगर आप एक स्टेट की, 4 स्टेट की आप पार्टी होनी चाहिए, एक जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, 4 स्टेट में सेम पार्टी होनी चाहिए, तभी आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस है फॉर बिकमिंग अ नेशनल पार्टी। ठीक है, अब हमारा 7th आता है। 7th टाइप की पार्टी है हमारी सेंट्रलिस्ट पार्टी। जैसे नाम से अगेन सेंट्रलिस्ट, जो कि जिनकी जो एम है टू फाइंड अ बैलेंस। ये लोग क्या करते हैं, सेंट्रलिस्ट है, ना ही ज़्यादा ऊंची आइडियोलॉजी पर चलते, ना ही नीची। बेसिकली ये जो मिडिल क्लास होती है ना, समझ लो, उन पर फोकस करते हैं बेसिकली। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इनको हम लोग मॉडरेट पार्टी भी कह सकते हैं। 8th आती है हमारी लेबर पार्टीज। एज द नेम सजेस्ट, लेबर, लेबर यानी कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, पर्टिकुलर एसोसिएशन से रिलेटेड ये पार्टीज़ होती हैं। बेसिकली जो हमारी वर्किंग क्लास होती है ना, जैसे कि लेबर हो गई, तो दे आर एसोसिएटेड विद लेबर यूनियन। तो लेबर पार्टीज नाम से ही लग रहा है जो वर्किंग क्लास है उनके लिए ये पार्टीज है बेसिकली। ठीक है, 9th आती है कंजर्वेटिव पार्टीज, जो अभी हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टीज वो पार्टीज होती है, दिस पार्टी एम्फसाइज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ये लोग ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं मानते हैं, और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी सिस्टम इनका मानना है। वो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी होती है। ठीक है, एंड दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद राइट विंग पार्टी। इनको राइट विंग पार्टी भी बोला जाता है। वहीं अगर हम अपना 10th टॉपिक दैट इज़ लिबरल पार्टी की बात करें, तो लिबरल पार्टी वो पार्टी होती है जो पर्सनल फ्रीडम पे बिलीव करती है, कि व्यक्ति ही बना ही इसलिए कि उसके पास डिफरेंट चॉइसेस है, उसको जो करना है वो करे, बट गवर्नमेंट हमारे राइट्स को में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, यही लिबरल पार्टीज कहते हैं, और इनको हम लोग लेफ्ट विंग पार्टीज भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और गाइज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका मीडिया एंड सिविल सोसाइटी वाला जो लास्ट टॉपिक इस यूनिट का रह गया है वो मैं बना दूँ। ठीक है, और येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।